और इसको मैंने काफी टाइम लगा के समझाया। तो लास्ट टाइम जो मैंने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ाया था, मैंने बोला था इसको रिवाइज करके आना, रिवाइज करके आओगे तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तभी समझ आएगा आपको। सेम डिट्टो वैसी ही डेरिवेशन है, बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा चेंज करेंगे, बाकी सेम वैसी की वैसी डेरिवेशन है, ये वैसे के वैसे हमारे रिजल्ट आएंगे। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको रिवाइज करके आना था, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने रिवाइज करके आए भी होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे लास्ट टाइम हमने लॉ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की स्टेटमेंट बाद में की थी, सेम इसकी भी हमने जो स्टेटमेंट है बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसकी डेरिवेशन करेंगे, सारा कुछ जब आपको समझ आ जाएगा फिर हम इसकी क्या करेंगे, स्टेटमेंट करेंगे। फिर आपके लिए स्टेटमेंट पढ़ना क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ पढ़ते हैं। देखिए इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए। देखिए इस बार ये डायग्राम मैं यहीं पे बना दूंगा। ये ले लिया हमने एक लाइन, प्रॉपर लाइन, जिसकी मदद से आपको समझ आएगी। तो मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जैसे कल थे, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये हमारा सेकंड वेक्टर है। क्या ये समझ आ रही है बात? ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, दो वेक्टर्स हो गए। मैं वापस दूसरा वेक्टर बना रहा हूँ। देखिए ये हमारा है सेकंड वेक्टर, जिसका नाम क्या है, बी वेक्टर। तो आपका ए वेक्टर है और बी वेक्टर। देखो लास्ट टाइम क्या हुआ था, हमारा ये पहला वेक्टर है, तो रूल के मुताबिक हमने दूसरे वेक्टर को पहले वेक्टर के हेड पे रख के इस तरह से जोड़ा था, और जो आपको रिजल्टेंट था वो इस तरह से था, फर्स्ट वेक्टर की टेल एंड लास्ट वेक्टर का हेड, और ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर था जो लास्ट लाइन अभी ड्रॉ की। ये था आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम क्या करते हैं, जो दो वेक्टर्स दिए होंगे, जैसे हमें यहाँ पे एक ए वेक्टर दिया था, एक बी वेक्टर दिया है, इन दोनों को टेल्स को मैंने जोड़ दिया। मैं डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए नई वाली। देखिए मान लीजिए जैसे एक वेक्टर ये दिया था आपको, दूसरा वेक्टर कुछ इस तरह से दिया हुआ बी वेक्टर, इस तरह से। तो करना क्या होता है, व्हाट यू हैव टू डू, पहले वेक्टर को उठाओगे, इसको इस तरह से रख दोगे, फिर दूसरे वेक्टर को उठाओगे, इसको उठा के इस तरह से रख दोगे। मैं इसकी थोड़ी सी एंगल चेंज कर लेता हूँ इस तरह से, ताकि हमारे लिए इजी हो। तो दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होती है वो कौन सी एंगल होती है, बताओ मुझे। थीटा माना था जैसे हमने लास्ट टाइम माना था, तो यहाँ पे एंगल कितनी हो जाएगी, थीटा। तो ये यहाँ पे मैंने बना दिया एंगल कितनी, थीटा। अब देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या करना है, हमें हमें इन लाइंस को जोड़ देना। कौन कौन सी लाइन, ये वाली लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल में खींचनी है, एक लाइन ऐसे करके आपने इसे लाइन खींचनी है। तो मैं यहाँ पे लाइन ही ले लेता हूँ इस तरह से, ये पहली लाइन डॉटेड में, ताकि पता चल सके आपने जो खुद से बनाई है, दिया नहीं हुआ था। और दूसरी लाइन जो ए वेक्टर है उसके पैरेलल में खींच लेनी है इस तरह से। ठीक है जी, इस तरह से आपकी क्या आ गई, दो लाइन्स आ गई। ये कौन सा वेक्टर है आपका, ए वेक्टर जो दिया हुआ था, और ये आपका कौन सा है, बी वेक्टर। अब कहता है रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे कौन सा होगा, रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे कौन सा होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर अकॉर्डिंग टू लॉ पैरेललोग्राम एडिशन आपका जो डायगोनल होगा इस तरह से, ये कहलाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या कहलाएगा आपका, आर, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम को अगर प्रॉपर देखो तो ये किस्म की क्या है, पैरेललोग्राम है। ये क्या है आपकी पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यही कहता है। तो ये जो पैरेललोग्राम आपकी बनती है, इसका जो डायगोनल होगा, डायगोनल रिप्रेजेंट कर रहा होगा आपका क्या, रिजल्टेंट वेक्टर। तो जब भी दो वेक्टर, तो एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तो रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा इन दोनों के क्या होगा, बीच में होगा ऐसे करके। ये क्या होगा आपका, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ये है आपकी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखिए इसकी स्टेटमेंट देखते हैं एक बार। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टू गिवन वेक्टर्स, दो कोई भी गिवन वेक्टर हो, जैसे ए और बी गिवन था, हैविंग मैग्नीट्यूड, जिनका मैग्नीट्यूड भी होगा डायरेक्शन भी होगी, किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, दो एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट का मतलब पास पास वाली, दो एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए एक ये जो दो आपके वेक्टर्स दिए होते हैं, इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, दो एडजेसेंट साइड, दो पास वाली साइड किसकी, एक पैरेललोग्राम की।
इस तरह से इन दोनों वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, जो दो वेक्टर्स दिए होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, देन द रिजल्टेंट वेक्टर, जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ दैट पैरेललोग्राम। वो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगी, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? विद द डायगोनल ऑफ दैट पैरेललोग्राम। तो वापस रिपीट कर रहा हूँ स्टेटमेंट में आपके लिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कौन सा लॉ? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। Two given vectors having magnitude and direction represented by two adjacent side of parallelogram, then the resultant vector, जो resultant vector होगा जिसका magnitude having magnitude and direction is represented by कैसे? diagonal of the that parallelogram। उम्मीद करता हूँ ये स्टेटमेंट आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की समझ आई होगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अब इनके नामकरण कर लेते हैं, नाम दे देते हैं इनको। किस तरह से नाम देंगे? ये हो जाएगा पॉइंट P। मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी डायग्राम आपके लिए एवेल्युएट कर देता हूँ थोड़ी सी। तो ये जो होता है आपका, ये क्या होता है? डायगोनल। तो जो मैंने अलग से डायग्राम बनाई है ना, आपने ये वाली बनानी। देखिए मैं यहीं पे इसको नाम देता हूँ। ये कौन सा पॉइंट है आपका? P। फिर उसके बाद डेरिवेशन करनी, उसी के हिसाब से नाम से ही लिख देते हैं हम। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट S है। कौन सा? ये Q है और S क्या? सेम, अगर आप ध्यान से देखो ये ट्राइंगल जैसा ही दिख रहा है, जैसे हमने कल किया था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इतना सा पोर्शन देखो, ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वाली डायग्राम बन चुकी है किस्म की, ये वाली। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक ड्रॉ करना पड़ेगा परपेंडिकुलर। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे मुझे क्या ड्रॉ करना है? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कहाँ से? यहाँ से। ये तो इस तरह से, किसके ऊपर? ए वेक्टर के ऊपर, जैसे कल किया था। और इस पॉइंट का नाम क्या है? P। किस पॉइंट का नाम? इस पॉइंट का नाम यहाँ पे लिख देता हूं मैं। ये कौन सा पॉइंट है आपका? P। ये कौन सा है? Q। और ये कौन सा है? S। और इसका नाम क्या दे दिया मैंने? O दे दिया। और इस तरह को देने की जरूरत नहीं, आप देना चाहते हो तो दे सकते हो। P Q S O, इस पॉइंट को T दे दो, कोई बात नहीं। ये हमने इसके क्या कर दिए? नाम रख दिए। पूरी हमारी पैरेललोग्राम बन गई है। पैरेललोग्राम कौन सी है? P T Q O। अब डेरिवेशन जो करेंगे सेम जैसे हमने कल की थी वैसे करेंगे। आगे पढ़ने से पहले आप सभी अटेंडेंस देंगे अभी अपनी। अब करते हैं हम डेरिवेशन। इस तरह से हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में बात की थी, जिस तरह से हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में बात की थी, उसी तरह से उसमें भी हमने क्या फाइंड किया था? एक बार मैग्नीट्यूड फाइंड किया था, किसका? रिजल्टेंट वेक्टर का। फिर दूसरा हमने क्या किया था? डायरेक्शन पता की थी। क्या पता की थी? डायरेक्शन पता की थी। किसमें? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। सेम इसमें हमें क्या करनी होती है? डायरेक्शन फाइंड करनी होती है। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका हमारा वही रहेगा। क्या? देखिए, वी नो, हमें क्या पता है भी? PM। देखिए ध्यान से, जहां पे नेमिंग में गड़बड़ी हुई होगी, जहां पे इसको M पॉइंट मानो, ठीक है, वहां पे करेक्शन कर लेते हैं ताकि आगे जो डेरिवेशन करेंगे उसमें प्रॉब्लम ना आए आपको। तो इस पॉइंट को मान लो M। तो यहाँ पे क्या है? एक PM पॉइंट है और ये देखो OQ। PM और OQ दोनों पैरेलल हैं, तो यानी कि PM इक्वल टू किसके बराबर होगा? आपका OQ के बराबर होगा, जिसकी वैल्यू कितनी है? B। सिमिलरली PO और MOQ को देखो, किसको? PO को और MQ को, दोनों पैरेलल हैं, तो दोनों की वैल्यू सामने दिख रही है, इक्वल है, पैरेललोग्राम है ये, क्योंकि तो ये किसके बराबर होगी? A के बराबर होगी। और PQ को ध्यान से देखो, PQ को, PQ किसके बराबर होगा? आपका R के बराबर होगा। सेम जैसे कल किया था। फिर वापस जैसे हम कल ट्राइंगल में गए थे, कौन सी ट्राइंगल? ये वाली ट्राइंगल में चले गए थे। तो क्या नाम है इस ट्राइंगल का? इन राइट एंगल ट्राइंगल QOS। एक्चुअली हम क्या फाइंड करेंगे? मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। किसका? रिजल्टेंट वेक्टर का। तो पहले ट्राइंगल QOS में चले गए थे हम। यहाँ पे हमें यहाँ पे देखना है, यहाँ पे कौन सी एंगल है। देखो ये वाली एंगल कितनी है?
थीटा मानी हुई है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये लाइन पैरेलल है किस लाइन के, इस लाइन के, और ये सेम एक ही लाइन है। अगर तो ये एंगल थीटा होगी तो ये एंगल भी क्या होगी आपकी, थीटा होगी। इस प्रॉपर्टी के बारे में पता होगा, अगर एक ऐसे करके लाइन हो, दो लाइन इसको ऐसे करके काट रही हो, और ये दोनों लाइन जो ट्रांसवर्स होती हैं, अगर दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगी, इक्वल होंगी। इस प्रॉपर्टी का हमने यूज किया है लाइन्स में, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। वही प्रॉपर्टी यूज करते हुए यहाँ पे एंगल ये हमारी कितनी है, थीटा है, ठीक है, और ये एंगल भी कितनी हो जाएगी हमारी, थीटा हो जाएगी इस हिसाब से। तो आप ट्रायंगल में इसमें चले गए तो मुझे बताओ यहाँ पे कॉस थीटा कितना होगा, जैसे कल किया था, कॉस थीटा कितना होगा, OS बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज कितना आपका OQ, OQ लिख दो। OS की वैल्यू कितनी है फाइंड करनी है, OQ की वैल्यू अभी देखी थी हमने कितनी है, B है, तो OS की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ मुझे, व्हाट विल बी OS, ये आपका, हाँ OS की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, B cos थीटा। कहीं भी बीच में डाउट आती है फटाफट पूछ लेना, D लिख देना। अगर आपको डाउट आती है तो D लिखना चैट बॉक्स में, मुझे पता चल जाएगा। इसको मैं थोड़ा जल्दी करवाने की कोशिश करूंगा क्योंकि कल भी यही पढ़ाया था, इसी टाइप का हमने पढ़ा था। साइन थीटा क्या होगा, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट साइड कितनी है, SQ अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना आपका, OQ। तो SQ को तो फाइंड करना अपने को, OQ कितना आपका B है, B को दूसरी तरफ भेज दो, तो SQ कितना हो जाएगा आपका बताओ मुझे, B साइन थीटा। ये आपके पास SQ की वैल्यू आ गई और ये आपके पास OS की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या फाइंड करना है, R फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि R वेक्टर। कैसे फाइंड करोगे, कौन सी ट्राइंगल में चले जाओ, इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी, PQS। यहाँ पे लगेगी PGT, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक क्या होगा बताओ मुझे, PQ स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू PS स्क्वायर प्लस SQ स्क्वायर, PS स्क्वायर प्लस SQ स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर है, PQ के स्क्वायर के बराबर। इस ट्राइंगल की बात हो रही है पूरी की पूरी, समझ आ रही होगी बात, ठीक है, ओके। अब देखिए आगे, इसी साइड में कर रहा हूँ इसी चीज को, देखो दिस इंप्लाइज PQ किसके बराबर आ जाएगा आपका, स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर रूट, PS का स्क्वायर प्लस SQ का स्क्वायर। PS किसके बराबर है, इस ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, यानी कि किसके, PO प्लस, ध्यान से देखना, PO प्लस OS का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने PS को तोड़ा दो पार्ट में, PO प्लस OS, ठीक है जी। फिर आगे क्या लगा होगा, प्लस लगा होगा तो प्लस लगाया। SQ की वैल्यू अभी फाइंड की थी हमने कितनी है, B साइन थीटा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, B साइन थीटा का होल स्क्वायर। फाइन, आगे बढ़ते हैं। PO की वैल्यू आपको पता है क्या निकाल रहे हैं हम, देखिए देखो, PQ कितना, पहले बात बताओ मुझे, R है। PO की वैल्यू भी आपको पता है कितनी है, A है, और OS की वैल्यू भी पता है आपको, पता है कितनी है, B cos थीटा है। तो सारी वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, R विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर। जिसने रिवीजन की होगी उसको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। दूसरा क्या था आपका, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। दिस इंप्लाइज, ब्रैकेट्स ओपन कर दो, क्या हो जाएगा, A प्लस B का होल स्क्वायर कॉमन लगेगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है तो B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 2AB होता है, 2 A की जगह A आ गया, और ये क्या, जहां पे क्या आ जाएगा, B cos थीटा आ जाएगा। फिर प्लस क्या है, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। तब ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पे ये चीज और इस चीज को देखो, दोनों में B कॉमन है, B स्क्वायर कॉमन है दोनों में, तो R किसके बराबर आ जाएगा, देखना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ,
ए स्क्वायर प्लस इससे और इससे बी स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और मुझे बताओ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, और क्या बचेगा हमारा, प्लस 2ab कॉस थीटा। लवप्रीत वेरी गुड, 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, है ना, उसको 0 लिख दिया, 1 हो जाएगा। सभी को प्रॉपर्टी ये पता होगी, सभी का सर 1, मीनाक्षी अंताक्षिका वेरी गुड, सभी ने देखो 1 1 बोल दिया, तो मतलब ये सारे अटेंटिव है। मैं क्वेश्चन इसलिए पूछता ताकि मुझे पता चले अटेंटिव कौन है क्लास में, इसलिए नहीं कि मुझे पता ही नहीं है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्यों है, क्योंकि ये पूरी वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1, 1 के साथ बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर ही रहेगा, प्लस क्या आएगा 2ab cos थीटा। और यही है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का ये क्या हो गया, हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। इसको मैं अच्छे से आपके लिए लिख देता हूँ थोड़ा सा डार्क करके। देखिए तो हमारा रिजल्टेंट ये कल भी डिराइव किया था ऐसा वाला, तो क्या है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यहाँ पे थीटा भी लगना है। ये हमारा आ गया रिजल्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, है ना, बिल्कुल सेम है जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था, सेम उसके जैसा। चलिए फटाफट मुझे बताइए, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, सही यस और नो। अगर डाउट है आज डायरेक्शन फाइंड करें। जैसे हमने लॉ एरिया आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था, आज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा है। इसके अंदर हमने क्या फाइंड किया, मैग्नीट्यूड ऑफ आर फाइंड किया, जो कि ये वैल्यू है, सेम देखो वही डिक्टो वही फॉर्मूला, कुछ चेंज ही नहीं है। फिर हमने क्या फाइंड की थी, डायरेक्शन फाइंड की थी, जान के टैन थीटा वाला कॉन्सेप्ट यूज किया था। तो देखो ये नोट्स होंगे, इसके अंदर तो लिखा नहीं है वो वाला, तो आपने, मैं यहाँ पे करवा भी देता हूँ आपको, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे आपने चले जाना है इन ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल, ट्राइंगल देखते हैं कौन सी ट्राइंगल में जाएंगे। आप चले जाओ कौन सी ट्राइंगल, देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, डायरेक्शन कैसे पता चलती है, एंगल से। किससे कैसे पता चलेगी, एंगल से, कि रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ कितनी एंगल बना रहा है। तो मान लीजिए कितनी एंगल बना रहा है, जैसे उससे उसने किया था बीटा। ए वेक्टर के साथ आर वेक्टर कितनी एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है। तो कौन सी ट्राइंगल में चल जाओ, इन ट्राइंगल पी एस क्यू। कौन सी, राइट एंगल ट्राइंगल पी पी एस क्यू। यहाँ पे लगाओगे आप टैन थीटा, टैन बीटा किसके बराबर आएगा, क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपन एडजेसेंट साइड, जहाँ परपेंडिकुलर अपन बेस, जैसे आप कॉमनली बोलते हो। तो क्या होता है, परपेंडिकुलर जहाँ पे क्या है एस क्यू, और बेस क्या है आपका पी एस, क्या है एस क्यू अपॉन पी एस, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दिस इंप्लाई टैन बीटा इक्वल्स टू, एस क्यू की वैल्यू कितनी है, हमने फाइंड की थी, कितनी थी भाई, एस क्यू की वैल्यू देखो डी साइन थीटा थी, और पी एस क्या है आपका, पी ओ प्लस ओ एस। तो क्या आएगा यहाँ पे डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, और पी एस कितना है आपका, पी ओ प्लस ओ एस। इनकी वैल्यूज भी हमें पता है, तो दिस इंप्लाइज टैन बीटा इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, डी साइन थीटा अपॉन पीओ कितना है आपका ए, और ओ एस कितना था हमारा, बी कॉस थीटा था। देख लीजिए यहाँ पे लिखा था ओ एस कितना था हमारा, बी कॉस थीटा था, ये वैल्यू हमने यूज कर ली। तो यही आपको क्या चाहिए, बीटा चाहिए, जान की डायरेक्शन चाहिए। मैंने बताया था क्यों एंगल से आपको डायरेक्शन पता चलती है, ये भी समझाया था कल। तो यहाँ पे टैन को इधर भेज दोगे, टैन इनवर्स हो जाएगा, तो टैन इनवर्स साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। और मैंने बोला था जिसने अच्छे से समझ लिया ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसके लिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इजी रहेगा। तो आप देख रहे होगे सेम डिट्टो वही डेरिवेशन यहाँ पे भी, आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो,
और ये नीचे वाला स्टेप भी कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों टॉपिक। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको सभी को समझ आई होंगी। ठीक है, अब आपका ये यहाँ पर आता है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर्स और कुछ एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स की छोटी सी दो एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि फिर इसके बाद आपका ये वाला सब यूनिट भी हम कंप्लीट कर देंगे। मतलब कि इसी हफ्ते आपका ये वाला सब यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम शुरू करेंगे लास्ट सब यूनिट काइनेमेटिक्स का, जिसके अंदर हम प्रोजेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोजेक्टाइल्स किस तरह से मूव करते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। ये वेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हमारे पास कितना टाइम बचा, 8 मिनट। आज एक और टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हमारा, वो देख लीजिए। थोड़ा सा तो हिंट मिल जाएगा आपको। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर, ठीक है, कि वेक्टर की कार्टेशियन फॉर्म एक तो होती है पोलर, जैसे ये कोऑर्डिनेट था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, तो जहाँ एक्स कॉमा वाई, इनको तो हम बोल देते हैं कोऑर्डिनेट, जहाँ पोलर फॉर्म, ठीक है, जो पॉइंट्स मूव कर सकते हैं। ठीक है, किसी का मैसेज आया, पहले मैसेज चेक कर लेते हैं। सर जी मेरी न्यू एडमिशन है, आप कौन से चैप्टर पढ़ा रहे हो? कोई बात नहीं, आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको आपके लिए एक वीडियो बना के रखी हुई है, डेडिकेट वीडियो बना के रखी हुई है। जो बच्चे न्यू आते हैं उनको मैं बता देता हूँ, उस वीडियो में रिकॉर्ड करके रखा हुआ है कि मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है, कैसे कैसे पढ़ाना है और क्या क्या बचा हुआ पढ़ाने के लिए। वो कंप्लीट जो बच्चे पहले के जुड़े हैं उनको पता है, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके रखी हुई है। तो उनको जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं उनको मैं वीडियो वो प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आपको मैं उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख लेना मैंने क्या क्या अभी तक पढ़ा दिया। ठीक है, विनोद विनोद को बता रहा हूँ, है ना, आप न्यू, आपकी न्यू एडमिशन इसलिए, तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। चलिए, तो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर्स। तो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर्स को लिखने का तरीका क्या है, याद करो जब मैंने आपको यूनिट वेक्टर के बारे में बताया था। ये आपकी कौन सी एक्सिस होती है? एक बार रिकैप हो जाएगा आपका यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास जैसे तीन कोऑर्डिनेट्स, एक है एक्स एक्सिस, दूसरा है वाई एक्सिस, तीसरा कौन सा है, जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन बताने के लिए हम, देखो बातों बातों में मैंने उल्टा ही लिख दिया। तो एक्स एक्सिस के लिए हम किसका यूज करते हैं, आई कैप का। वाई एक्सिस के लिए हम किसका यूज करते हैं, जे कैप का। और जेड एक्सिस के लिए हम किसका यूज करते हैं, के कैप का। ये होती है आपकी एक्स एक्सिस, ये होती है आपकी वाई एक्सिस और ये होती है आपकी जेड एक्सिस। चलिए आज हम इसको इतना